दोस्तों आज जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसको देखते हुए दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं और सिर्फ जुड़ना ही नहीं बल्कि भारत में रहते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। इसी से जुड़ी हुई कल एक खबर सामने निकल के आती है जिसमें फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरान ने भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन कर लिया और दोनों ही कंपनियां मिलकर के इंजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी। ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होने के साथ साथ भारत के एक्सपोर्ट नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है ये नए इंजन के पार्ट्स, किस तरीके से भारत में तैयार किया जाएगा और इसके अंदर कितना ज़्यादा खर्च होने वाला है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल खबर सामने निकल के आती है भारत की डिफेंस और सबसे बड़ी डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की साफरान के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील साइन की गई है। दोनों कंपनियां मिलकर के लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन, जिसे लीप कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंजन के पार्ट्स को तैयार करेंगे। इस बात का खुलासा खुद HAL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि ये पार्टनरशिप दोनों कंपनियों, दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि साफरन की जितनी भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ भारत के अंदर मौजूद हैं उनको छोड़ करके एक नई फैसिलिटी सेटअप की जाएगी जिससे एडवांस लेवल पर प्रोडक्शन किया जा सके, जिसमें एडवांस मशीनरी सेटअप की जाएगी जिससे आने वाले किसी भी प्रकार के ग्लिच से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक साफरान एयरक्राफ्ट इंजन भारत में पहले से ही काम कर रही है। बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, इन 3 लोकेशंस के ऊपर 5 इनके बड़े प्लांट्स मौजूद हैं जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़े हुए कई प्रकार के कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। और अब अपनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 6th नया प्लांट ओपन किया जाएगा और नई फैसिलिटी को हैदराबाद के अंदर शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया साफरान का ये प्लांट इस साल के अंत तक हैदराबाद में शुरू हो जाएगा और इसी प्लांट के अंदर लीप्स का प्रोडक्शन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सारे काम मैनेज किए जाएंगे। और बात की जाए दूसरी अपडेट की, तो जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए IMF ने भी एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। IMF की तरफ से भारत पर भरोसा जताते हुए बताया गया कि अगले 5 सालों के अंदर भारत दुनिया की उन बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा जहां पर आज दूर दूर तक भारत के बारे में जिक्र नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहा जाता है, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए भारत की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर रिलीज करता है। IMF ने भरोसा जताया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। साथ ही IMF ने दावा किया कि साल 2025 से लेकर के 2030 के बीच में भारत और चीन, भारत और अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देंगे। रिपोर्ट में इन 3 देशों के ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंजन बताया गया। इसी के साथ आपने देखा होगा रिसेंटली भारत ने जापान को पीछे करते हुए 4था स्थान ऑलरेडी हासिल कर लिया है। आज के समय टॉप 5 इकोनॉमीज की बात की जाए तो अमेरिका 30 ट्रिलियन, चीन 19 ट्रिलियन, जर्मनी 4.74 ट्रिलियन, इंडिया 4.19 ट्रिलियन और जापान 4.18 ट्रिलियन के आसपास है। बाकी आज के समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इससे इकोनॉमी पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पेशली ईरान और इजराइल के बीच में जो नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये डायरेक्टली इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब भारत की इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा एनर्जी पर डिपेंडेंट है, फिर चाहे पावर प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर अलग अलग बिजनेसेस। अब इसके लिए हम क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसे रिफाइन करके अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और वो तेल अब पूरी तरीके से फंस सकता है ईरान और इजराइल की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन हमारी पर्शियन गल्फ से है और उसे ब्लॉक करने की तैयारी में है ईरान। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली भारत के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल की प्लानिंग है कि चाबहार पोर्ट पर अपना कंट्रोल लिया जाए और चाबहार पोर्ट से हम रशिया से तेल और एनर्जी नीड्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर दोनों ही रूट्स भारत के लिए बंद हो जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और अचानक से देश के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है नहीं कि हम अगले कई दिनों तक या फिर अगले कई महीनों तक सस्टेन कर पाए विदाउट इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी क्या कुछ राय है आपकी इस पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।